वो औरत जो हमारी माँ भी है, वो औरत जो हमारी बहन भी है, वो औरत जो हमारी बेटी भी है, वो औरत जो हमारी बीवी भी है, वो औरत जो हमारी महबूबा भी है, वो औरत जो हमारे पड़ोसन भी है। ये सारे रिश्ते औरतों के एक यकजा कर दिए जाएं तो बग़ैर इन रिश्तों के ये दुनिया वीरान हो जाएगी दोस्तों। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लामा इकबाल कह के गए हैं कि औरत के वजूद से पूरी तस्वीर कायनात में रंग भरा हुआ है। आइए उसी रंग को भरने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त। एक ऐसी शायरा, एक ऐसी रचनाकार हमारे दरमियान है जो बहुत ही नफीस लहजे की कवित्री हैं, शायरा हैं। उनके साथ ये उनका तारुफ में ये कहना गलत है कि वो कवित्री हैं या शायरा हैं। मैं तो उनको फ़नकारा समझता हूँ। चाहे वो गज़ल कहें, चाहे वो गीत कहें, दोनों सूरतों में वो अपने दिल से लेके समाज तक की तर्जुमानी करने का इतना सलीका रखती हैं कि आपने यकीनन उनको पहली बार शायद सुना है या पहली बार आई हैं। हाँ, मोहना में पहली मरतबा आई हैं, इसलिए भरपूर उनका इस्तकबाल भी होना चाहिए। सरला शर्मा जो तखल्लुस अस्मा करती हैं, अब ये कम्बिनेशन मुलाज़ा फरमाइए कि सरला शर्मा अगर अपना तखल्लुस अस्मा कर ले तो इससे बड़ी यकजहती का सबूत दूसरा कोई नहीं हो सकता। आइए इस यकजहती के अलंबरदार के तौर पर मैं सरला शर्मा को आवाज़ देता हूँ कि माइक पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ और ये मेरी खुश नसीबी है कि आज फ़ारूक आदिल जी ने यहाँ का रास्ता मुझे दिखाया और यहाँ तक ले कर के फैज़ जी हमको आए, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं रज़ा साहब का करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने सुंदर लोगों के सामने, इतने अच्छे लोगों के सामने मुझे भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो वासिफ साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। हमारे साथ हमारी बड़ी बहन शबीना अदीब जी, जिनको मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। आज मैं अभी ये इस समय राज खोल रही हूँ, जब मुझे कभी नींद नहीं आती है, ये कुछ नहीं, आप जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं आप ही के गज़लों को सुन करके सोती हूँ। और आज ये मेरी खुशनसीबी है कि आपके साथ मैं मंच साझा कर रही हूँ। मैं सभी को बहुत बहुत आदाब करते हुए 4 मिसरे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की आवाम के लिए और रज़ा साहब आपके लिए पेश करती हूँ, सुनिएगा। हाँ, संभालेंगे दोस्तों, बिल्कुल। तुम्हारे प्यार की एक प्यास खींच लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे प्यार की एक प्यास खींच लाई है कि मेरे दिल को यही आस खींच लाई है कि मेरे दिल को यही आस खींच लाई है। निकल रहा था मेरा दम मगर मेरे हमदम, निकल रहा था मेरा दम मगर मेरे हमदम। तुम्हारी सांस मेरी सांस खींच लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सांस मेरी सांस खींच लाई है। मैं नवाबों के शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन एक पैगाम भी आप लोगों के लिए लाई हूँ, सुनिएगा। माना ये दौर कुछ नवाबी है, माना ये दौर कुछ नवाबी है। हाँ यही बस यही खराबी है। नफ़रतों के जहाँ में ऐ इंसान, नफ़रतों के जहाँ में ऐ इंसान, जीत ले दिल तो कामयाबी है। जीत ले दिल तो कामयाबी है। मैं आप लोगों के दिल को जीतने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक कामयाब होती हूँ। सुनिएगा।
आँखों आँखों में इजहार हो जाएगा, आँखों आँखों में इजहार हो जाएगा, और मुकम्मल मेरा प्यार हो जाएगा, अब मुकम्मल मेरा प्यार हो जाएगा। बिन तुम्हारे कोई भी खुशी अब नहीं, बिन तुम्हारे कोई भी खुशी अब नहीं, तुम मिलोगे तो त्योहार हो जाएगा, तुम मिलोगे तो त्योहार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। एक और 4 मिसरे आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मेरे ख्वाबों की हंसी नींद उड़ा मत देना, मेरे ख्वाबों की हंसी नींद उड़ा मत देना, कत्ल कर देना मोहब्बत में दगा मत देना, कत्ल कर देना मोहब्बत में दगा मत देना। इश्क दरिया में मोहब्बत का जो उठे तूफान, इश्क दरिया में मोहब्बत का जो उठे तूफान, डूबना मुझको है साहिल को बता मत देना, डूबना मुझको है साहिल को बता मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। एक 4 मिसरे और मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, सुनिएगा। हो दरिया इश्क का उसमें उतर जाऊं तो अच्छा है, हो दरिया इश्क का उसमें उतर जाऊं तो अच्छा है, खिला कर फूल उल्फत का बिखर जाऊं तो अच्छा है, खिला कर फूल उल्फत का बिखर जाऊं तो अच्छा है, मेरे ही नाम से जिंदा रहे तू मेरा बन करके, मेरे ही नाम से जिंदा रहे तू मेरा बन करके, मैं तेरा नाम लेकर आज मर जाऊं तो अच्छा है, मैं तेरा नाम लेकर आज मर जाऊं तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह न करे ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए एक बहुत प्यारी सी गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, एक मतला और चंद शेर आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कहीं कैसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं कैसे कि मुझे पता है कि माहौल थोड़ा सा हल्का हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ शायरी भी सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार मेरा मन बना दीजिए आप लोग। बिल्कुल, तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, आप बहनों की तरफ से एक गज़ल पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। कहीं कैसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं किससे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहे किससे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे, अभी जो सूखी आँखें हैं कभी इनमें समंदर थे, अभी जो सूखी आँखें हैं, बहुत शुक्रिया, कभी इनमें समंदर थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर करती हूँ। सभी ने चांद को अपनी अपनी तरह से देखा है, मैंने कैसे देखा है, सुनिएगा।
वो देखो जल चुका है चांद उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चांद उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चांद उसका दाग कहता है। चमक उसकी बताती है कभी कुछ ख्वाब अंदर थे, चमक उसकी बताती है कभी कुछ ख्वाब अंदर थे। अगला शेर देखिए, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था। इधर थी प्यास शिद्दत की, उधर जज्बात बंजर थे, इधर थी प्यास शिद्दत की, उधर जज्बात बंजर थे। अगला शेर देखिएगा, मोहब्बत खा गई धोखा मेरी इंसानी फितरत से। आजकल क्यों ऐसा होता है कि इधर आपका पैचअप हुआ किसी से और उधर आपका ब्रेकअप हो गया। सुनिएगा, मोहब्बत खा गई धोखा मेरी इंसानी फितरत से, मोहब्बत खा गई धोखा मेरी इंसानी फितरत से। वो सौदागर बड़े निकले जो दिखने में कलंदर थे, वो सौदागर बड़े निकले जो दिखने में कलंदर थे। और मेरा सबसे पसंदीदा शेर और मेरी जगह, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में। शबीना जी सुनिएगा, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में। न मैं हारी न वो हारे वहाँ दोनों सिकंदर थे, न मैं हारी न वो हारे वहाँ दोनों सिकंदर थे। कहें किसे कि ज़ख्मे दिल में अपनों के ही खंजर थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा भाई।